नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि चीनी महंगी हो गई है तो और महंगी हो जाए, चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। दरअसल इस वक्त देश में चीनी की कीमत काफी ज्यादा हो गई है। कहीं 70 रुपए किलो मिल रही है, तो कहीं 65 रुपए किलो, तो कहीं 75 रुपए किलो। इसको लेकर लगातार जनता की जेब पर जो भार पड़ रहा है वो जनता ही जानती है। और जनता कह भी रही है कि भाई ये चीनी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इसकी जो मिठास है उसका असर अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा कैलाश विजयवर्गीय से। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी और महंगी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। 40 के पार लोगों को चीनी तो खानी ही नहीं चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है बस छोटे बच्चों को चीनी मिल जाए, बुजुर्गों के लिए तो चीनी बंद होनी चाहिए। मैं भी चीनी नहीं खाता हूं। यानी कैलाश विजयवर्गीय चीनी नहीं खाते हैं तो कोई दूसरा भी चीनी ना खाए। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं के तमाम तरह के बयान सामने आए हैं महंगाई को लेकर। जब किसी चीज की कीमत बढ़ी, प्याज की कीमत बढ़ी, प्याज की कीमत अभी बढ़ी हुई है। जो खरीदने जाते हैं उनको पता होगा कि प्याज इस समय 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मिल रहा है। दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। सरकार कोशिश भी कर रही है कि ये कीमतें कम हो जाए, लेकिन नेता ऐसा बयान देते हैं जो लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि क्या बड़े बड़े नेताजी आम आदमी का मजाक बनाएंगे महंगाई को लेकर। कोई कहता है मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, प्याज और लहसुन के दाम बढ़ जाएं। तो अब कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि चीनी खानी ही नहीं चाहिए, चीनी और महंगी हो जाए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब बीजेपी के नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे। सोचिए उस समय कांग्रेस का कोई नेता कहता कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए और दाम बढ़ जाए, गैस पे खाना बनाना अच्छा है ही नहीं, फिर से चूल्हे पे खाना बनाओ, फिर से लकड़ी जलाओ, फिर से उसी पुरातन काल में लौट जाओ। तो कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान बहुत वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर अब लोग चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, लिखा चीनी खूब महंगी हो जाए, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये बात बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। अपनी सरकार की नाकामियों पर उलूल जुलूल दलीलें देकर पर्दा डालना बीजेपी नेताओं की बुरी आदत बन गई है। कभी निर्मला सीतारमण पेपर लीक का फायदा बताती हैं तो कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री जलभराव की तुलना वेनिस और कैलिफोर्निया से करते हैं। लेकिन जनता कुछ भूलने वाली नहीं है, समय आने पर करारा जवाब देगी। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार है, लिखते हैं प्याज की कीमतें बढ़ने पर वित्त मंत्री निर्मला मैडम ने संसद में कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं। अब चीनी की कीमतें बढ़ने पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं मीठा नहीं खाता। अब तो लोग चर्चा भी करने लगे हैं कि बीजेपी जब जीतेगी और खास तौर से कैलाश विजयवर्गीय को कोई जीत हासिल होगी तो जो लड्डू बनेंगे जीत में वो फीके होंगे, उसमें चीनी नहीं मिलाई जाएगी, क्योंकि चीनी तो सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे बहुत सी चीजें हानिकारक होती हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय कार से चलते होंगे बड़ी सी, उसमें एसी लगा होगा तो एसी की हवा भी कहते हैं हानिकारक होती है। बहुत देर बैठना भी हानिकारक होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय अब दूसरी जगह जब जाएंगे तो उनको पैदल जाना चाहिए, क्योंकि जितना चलेंगे वो तो डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो उनको पैदल जाना पड़ेगा। खैर, कैलाश विजयवर्गीय ने जब ये बात कही कि चीनी के दाम और बढ़ जाए, मैं तो चाहता हूं, तो उनके अगल बगल के जो उनके समर्थक थे वो भी कैलाश विजयवर्गीय को देखने लगे। वो भी सोच रहे होंगे कि इनकी बातों पे हंसें कि रोएं, लेकिन अब चूंकि समर्थक हैं, नेता जी को खुश भी करना होगा, तो वो भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है वो अपने आप में सोचने को मजबूर करती है कि एक तरफ आम जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, जब वो दुकान पर चीनी खरीदने जाती है या सब्जी के ठेले पर दुकान पर प्याज टमाटर खरीदने जाती है, तो उसको पता चलता है कि हमारी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, यानी घर का बजट बिगड़ रहा है। और
जो बड़े बड़े नेताजी उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास थोड़ा ही पैसा आता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उसके ऊपर तो ये महंगाई की मार पड़ती ही है। अब वो दिन भर इतनी मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, वो नेताजी की तरह एसी में तो रहेगा नहीं, वो 20 दोपहरी भी काम करता है, बारिश में भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मेहनत कर रहा है, तो चीनी उसको तो उतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो एसी में बैठा हुआ है नेताजी की तरह, जो गाड़ी से चल रहा है, तो चीनी उसको नुकसान करेगी। तो नेताजी को वर्जिश ज्यादा करनी चाहिए। अगर चीनी ना नुकसान करे तो उनको वर्जिश करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान देकर वो जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, उसका कथित तौर पर मजाक बनाना ये अपने आप में ठीक नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे नेता मेहनत कर करके बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जो सीधे जनता के दिल को चोट पहुंचाती है। खैर, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो मुंह है वो मीठा नहीं करवाया जाएगा, बल्कि नमकीन या खट्टा करवा दिया जाएगा, क्योंकि मीठा सेहत के लिए हानिकारक है और जनता नहीं चाहती है कि नेताजी की सेहत बिगड़े। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।